ठीक है बच्चों, समझ आ गई कि सॉल्यूशंस बनने की क्या थी, कैसे बनता था कि पानी में नमक को मिक्स करने से जब उसके ज़रात हैं तो वो अपनी जो उनके दरमियान कशिश है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इट मीन्स को वो पानी में सही तरह से सॉल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ द पार्टिकल्स मॉडल। अब हम लोग माया के जो सॉल्यूशंस है उसकी बात करेंगे। पहले हमने सॉल्यूशंस बनने का मेथड को पढ़ा, अब हम लोग जो लिक्विड का सॉल्यूशंस है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, कि जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाए, मतलब जो माया है उसे मिक्स किया जाए, कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन अ मिक्स द पार्टिकल्स स्प्रेड अमंग द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। तो कह रहे हैं कि जब दो मायात को मिक्स किया जाए तो इनके जो ज़रात हैं वो एक दूसरे के दरमियान खाली जगहों में मिक्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। द पार्टिकल्स स्प्रेड अमंग द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर इन दिस वे अ होमोजेनियस सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड। इसलिए कहते हैं कि इस तरह हम एक जो जिन सोल्यूशंस बनता है उसकी एग्जांपल क्या है, होमोजेनियस सोल्यूशंस बनता है। फॉर एग्जांपल लीमू जूस मेक सोल्यूशंस विद वाटर, कि जब लीमू का रस पानी के साथ सॉल्यूशंस बनता है, सम लिक्विड डू नॉट मेक सॉल्यूशन, तो इनके दरमियान कुछ मायात सॉल्यूशंस नहीं बनते। मतलब कह रहे हैं कि जैसे हम लोग लीमू को पानी में मिक्स करते हैं तो उससे एक सॉल्यूशंस बन जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि जो कुछ लिक्विड हैं उनसे सॉल्यूशंस नहीं बनते। देयर पार्टिकल्स नॉट स्प्रेड अमंग द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि इनके ज़रात एक दूसरे के दरमियान जो खाली जगह हैं उनमें नहीं बिखरते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल डज नॉट मेक सॉल्यूशंस विद वाटर। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि तेल पानी के साथ सॉल्यूशन नहीं बनता। जब हम लोग ऑयल को पानी में डालें तो आप लोग देखते हैं कि ऑयल मिक्स होता है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पानी में मिक्स नहीं हो सकता, उसका सॉल्यूशंस नहीं बन सकता, तो वो तेल और पानी अलग-अलग रहते हैं। ठीक है, वो जो तेल है वो हम लोग अगर पानी में डालें भी तो वो तेल जो ऑयल है वो अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो कुछ सॉल्यूशंस हैं वो पानी में हल हो सकते हैं, उनसे सॉल्यूशंस बन जाता है कुछ चीज़ों से, जैसे कि लीमू जब हम लोग पानी में डालें तो उसका सॉल्यूशंस बनता है, लेकिन जो कुछ ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, वो पानी में मिक्स नहीं होते, मतलब खाली जगहों में नहीं बिखरते, इसलिए वो पानी में इनका सॉल्यूशंस नहीं बनता, जैसे कि तेल। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद कह रहे हैं कि द टेम्परेचर इफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द ग्रेटर द टेम्परेचर द फास्टर द पार्टिकल्स मूव। कि टेम्परेचर का असर होता है, टेम्परेचर जो मॉलिक्यूलों की हरकत को मुतासर करता है। मीन्स कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ज़रात इतनी तेज़ी से हरकत करते हैं। मतलब हम लोग किसी भी ले लें सॉल्यूशंस में हम लोग ले लें कि जब हम लोग टेम्परेचर देंगे, उसे हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो उनको जो ज़रात हैं वो तेज़ी के साथ हरकत करेंगे, उनके पार्टिकल्स के दरमियान फास्टर मूवमेंट होगी। ठीक है, समझ आ गई। नीचे आप लोग पिक्स में देखिए, एक सॉल्वेंट पार्टिकल्स वाटर, कि जब ये पार्टिकल आपस में मिलते हैं, सॉल्यूशंस पार्टिकल साल्ट, तो उनसे एक सॉल्यूशंस बनता है साल्ट का। इसी तरह सॉल्वेंट पार्टिकल्स स्प्रेड बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स, तो जी ये जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिलते हैं तो इनका जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्वेंट होता है। उसके बाद जो सॉल्यूशंस है तो इनके ज़रात आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब ये पार्टिकल्स हरकत करते बिखर जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई। हम लोगों ने इसका जो क्वेश्चन पढ़ना है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गैस स्टेट। हमने गैस स्टेट पे एक ब्रीफ नोट लिखना है, तो उसका जो आंसर है आप लोग यही करोगे। यहाँ से गैस से लेकर आप लोग इसका आंसर करोगे यहाँ तक, ये भी करेंगे। इसके बाद जो ये हमने पढ़ा है कि माया में जो सॉल्यूशंस कैसे बनता है और जो इसमें सॉल्यूशन कैसे बनता है और माया का सॉल्यूशंस कैसे बनता है, ये भी आप लोग इसके साथ इसका आंसर करोगे। बल्कि ये रहने दे, आप लोग सिर्फ यही करें, गैस का ये जो था यहाँ से यहाँ तक, आगे जो सॉल्यूशंस बनता है ये आप लोग नहीं करोगे, ये आप लोग सिर्फ इसे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, 6th क्लास का मतलब राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गैस स्टेट का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग यहाँ तक करोगे, ये इसका आंसर है। बाकी आप लोग वैसे इसे पढ़ें, इसे याद कर लें, बाकी को वैसे ही।